बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 6 फरवरी 2026 जुमतुल मुबारक का अहम तरीन बाबरकत दिन। नाज़रीन कराम, मशरिक़ वुस्ता में एक मरतबा फिर हलचल है। एक जानिब तो अमरीका और ईरान के दरमियान मस्कत ओमान में मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, लेकिन ऐन उसी मौके पर हालात वाक़यात एक और कहानी सुना रहे हैं। ईरान ने अपने तबाहकुन मिज़ाइल नस्ब कर दिए हैं और ये तबाहकुन मिज़ाइल नस्ब होते ही अमरीका की दौड़ें लगी हैं। मशरिक़ वुस्ता में अमरीका अपने अड्डे खाली करने का आगाज कर चुका है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है, और लेटेस्ट हैपनिंग्स मशरिक़ वुस्ता और ईरान के हवाले से उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले वही दरख्वास्त के हमारे इस यूट्यूब चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी करना है। अब नाज़रीन कराम, खबरें क्या हैं, लेटेस्ट हैपनिंग्स क्या हैं, जरा वो सुन लें। सबसे पहले तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात की तस्दीक करते हुए कहा है कि ईरान अब मुज़ाकरात कर रहा है, वो नहीं चाहते कि हम उन पर हमला करें। वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट की तकरीब से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि हमारा एक बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की तरफ रवां है और ईरान उसकी रेंज में है। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नाज़रीन कराम स्टेटमेंट सामने आई है, ये बड़ी अहम है, क्योंकि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वही बात कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप उसी तर्ज पर स्टेटमेंट्स दे रहा है कि भाई ईरान जो है उसे अब सरेंडर करना होगा और ईरान डरा हुआ है। अब इन बयानात की रोशनी में क्या ईरान मुज़ाकरात करके कोई दरमियानी राह पे आ सकता है? अब आप ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो कि इन मुज़ाकरात का हिस्सा है, उनकी स्टेटमेंट कोई देख लें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात से कबल बाहमी एहतराम पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान नेक नियति के साथ सिफारतकारी में दाखिल हुआ है, लेकिन ईरान अपने हुकूक पर मजबूती से कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि ईरान गुज़श्ता 1 साल के तजुर्बात को मद्देनजर रखते हुए खुली आंखों के साथ मुज़ाकरात कर रहा है, यानी इन मुज़ाकरात की आड़ में अगर हम पर हमला होता है तो हम उसके लिए तैयार होंगे, हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे और आंखें बंद नहीं करेंगे। अब्बास इराक़ची ने कहा कि वादों की पासदारी लाजिम है, बराबरी, बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात महज अल्फाज नहीं बल्कि किसी भी पायदार मुआहदे की बुनियाद है। तो अमरीका को भी हमारा एहतराम करना होगा और इस सब के अंदर बराबरी की बुनियाद पे बातचीत होगी। ट्रंप जिस तरह से तड़ियां लगाकर मुज़ाकरात करता है, ये उसका एक इनडायरेक्ट जवाब है। याद रहे कि इस सब के अंदर नाज़रीन कराम आज मुज़ाकरात जो है अमरीका और ईरान में, ओमान में हो रहे हैं। इनके दरमियान जहां ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कर रहे हैं, जबकि अमरीकी वफ़द जो है उसकी नुमाइंदगी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर जो हैं ये कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ ये जो मुज़ाकरात हैं ये अहम तो हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात के दौरान ही अमरीका की जो ईरान में वर्चुअल एम्बेसी है, वैसे देयर इज नो एम्बेसी, लेकिन अमरीका ईरान के अंदर अपने शहरियों के लिए एडवाइजरीज उस वर्चुअल एम्बेसी के जरिए जारी करता है, और इसने ईरान में मौजूद अमरीकी शहरियों को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान में अमरीकी वर्चुअल एम्बेसी ने ईरान में रहने वाले अमरीकी शहरियों को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की हिदायत जारी कर दी है। अमरीकी सफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमरीकी शहरी अमरीकी हुकूमत की मदद पर इन्हिसार के बगैर ईरान से रवानगी का मंसूबा बनाएं, क्योंकि परवाजों की मनसूखी और तातुल किसी भी वक्त हो सकता है। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, मुज़ाकरात के दौरान इस एडवाइजरी के जारी किए जाने का क्या मतलब है? और याद रखिएगा कि अमेरिका धमकियां दे तो उसे आप सीरियसली लेना ले, लेकिन अमेरिका ट्रैवल एडवाइजरी अपने सिटीजन्स के लिए जारी करे तो उसे सीरियसली लिया जाता है। वर्चुअल एम्बेसी के बयान में हिदायत की गई है कि अगर ईरान छोड़ना मुमकिन ना हो तो अमरीकी शहरी अपने घरों या किसी महफूज इमारत में रहें और खुराक, पानी, अद्वियात और दीगर जरूरी अशिया का मुनासिब जखीरा रखें। महफूज हो तो अमरीकी शहरी जमीनी रास्ते से आर्मेनिया या तुर्की जाने के ऊपर गौर करें, यानी यहां से किसी भी तरीके जो शहरी हैं उन्हें फौरी तौर पर निकलना होगा। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ अब जो मुज़ाकरात हैं उनमें ईरान ये कहता है कि हम एटमी हथियार नहीं बना रहे, लेकिन हम एटॉमिक एनर्जी का पीसफुल यूज तो कर सकते हैं। अमेरिका कहता है उसे भी गिव अप करो। अमेरिका कहता है कि उसे गिव अप करने के साथ साथ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो हैं उन्हें भी गिव अप करो। अब चीन ने ईरान के पुरअमन जौहरी इस्तेमाल के हक की हिमायत कर दी है जी, और चीन ने अपना वजन जो है वो ईरान के पलड़े में डालने का फैसला किया है। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक चीन के नायब वजीर खारजा ल्यूबन ने बीजिंग में ईरानी हम मनसब से मुलाकात की है और कहा है कि चीन जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के ईरान के जायज हक की हिमायत करता है। नायब चीनी वजीर खारजा ने कहा कि चीन ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की धमकियों की मुखालिफत करता है। नायब चीनी वजीर खारजा ने कहा कि चीन पाबंदियों के निफाज से ईरान पर दबाव डालने की भी मुखालिफत करता है। नायब चीनी वजीर खारजा ने ईरान के जौहरी मसले के मुनासिब हल को फरोग देने के लिए चीन की कोशिशें जारी रखने के अज़म का
अदा किया। अब ये सारी खबरें जो हैं आप जरा इन्हें जहन में रखें। अब इंटरनेशनल मीडिया जो है उसने कुछ क्लेम्स किए। इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से नाज़रीन इकराम ये क्लेम सामने आया कि जी ईरान जो है वो अपने मिसाइल प्रोग्राम और यूरेनियम एनरिचमेंट जो है दोनों को गिव अप करने के लिए तैयार है। लेकिन अब ईरान ने जो इन क्लेम्स को, न्यूयॉर्क टाइम्स और अल जजीरा के क्लेम्स हैं, इन्हें डिनाई कर दिया और कहा है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, अमेरिका चाहता है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल ईरान गिव अप कर दे ताकि इसराइल ईरान की रेंज में ही ना रहे और इसराइल अपने आप को महफूज महसूस करे। ईरान कहता है कि भाई ये मिसाइल प्रोग्राम और यूरेनियम की एनरिचमेंट, एटमी हथियार नहीं, यूरेनियम की एनरिचमेंट जो है, ये दोनों चीजें हमारी डेडलाइंस है। ईरानियन ऑफिशियल इब्राहिम रजाई जो है उन्होंने कॉशन किया है कि अगर इस तरह से चीजें चली जिस तरह से चलाई जा रही हैं तो फिर ईरान जो है वो भी अपनी प्रीवियस अप्रोच के ऊपर ही चलेगा। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि ईरान ने पहली मरतबा तारीख में, नाज़रीन कराम, ईरान की ये फारस न्यूज़ एजेंसी है, इसने ये कंफर्म किया है कि खुरमशार 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसे लॉन्च कर दिया गया है। अंडरग्राउंड बेसिस जो हैं, ईरान के ज़ेर ज़मीन बेसिस बड़ी तादाद में ऑपरेट करते हैं, पूरे के पूरे शहर आबाद हैं, उनके अंदर ईरान के मिसाइलों के स्टॉक पाइल्स हैं, हज़ारों ड्रोन्स हैं और ईरान ने एक पूरा ज़ख़ीरा बनाया हुआ है। इसी वजह से तो पूरा निज़ाम और पूरा मिडल ईस्ट जो है वो ज़रा ईरान से हिचकिचाता भी है और ईरान जो है उसने 12 रोज़ा जंग में भी अच्छे खासे मिसाइल दागे। अब अंडरग्राउंड बेसिस जो है नेशन वाइड, उनमें खुरमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसे डिप्लॉय कर दिया गया है, यानी वो रेडी है लॉन्च होने के लिए। आउटलेट जो है फारिस न्यूज़ एजेंसी, इसने कहा है कि ये ईरान का अब तक का सबसे एडवांस्ड मिसाइल है। ये 10 से 12 मिनट में इसराइल पहुंच सकता है और 16 मैक की स्पीड से आउटसाइड द एटमॉस्फेयर और इनसाइड द एटमॉस्फेयर ये 8 मैक की स्पीड से ये ट्रैवल कर सकता है। और इससे आप ये अंदाजा करें कि अब जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि ये सूरत हाल जो है ये तशवीशनाक है, ये परेशान कुन है और इस सब में बहुत सी चीजें जो है वो साइमल्टेनियसली चल रही हैं। अच्छा, अब क्या हुआ है कि अमेरिका ने अल शदादी बेस है, बेसिकली ये हसाका के एरिया के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, और यूएस फोर्सेस ने इस बेस को एवैक्यूएट करना भी शुरू कर दिया है। और ये बताया ये जा रहा है, इराक का और सीरिया का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका ने अपने कुछ बेसेस को खाली करना शुरू कर दिया है और ईरान जो है उसके साथ कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके भी इम्कानात बहुत ज्यादा, विद एवरी पासिंग मिनट, विद एवरी पासिंग डे, ईरान के साथ जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें ये मामलात बढ़ते जा रहे हैं। सो लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं, मामलात क्या बनते हैं। लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स इंतहाई अहम है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये 10 से 12 मिनट में इसराइल पहुंच सकता है और 16 मैक की स्पीड से आउटसाइड द एटमॉस्फेयर और इनसाइड द एटमॉस्फेयर ये 8 मैक की स्पीड से ये ट्रैवल कर सकता है। और इससे आप ये अंदाजा करें कि अब जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि ये सूरत हाल जो है ये तशवीशनाक है, ये परेशान कुन है और इस सब में बहुत सी चीजें जो है वो साइमल्टेनियसली चल रही हैं। अच्छा, अब क्या हुआ है कि अमेरिका ने अल शदादी बेस है, बेसिकली ये हसाका के एरिया के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, और यूएस फोर्सेस ने इस बेस को एवैक्यूएट करना भी शुरू कर दिया है। और ये बताया ये जा रहा है, इराक का और सीरिया का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका ने अपने कुछ बेसेस को खाली करना शुरू कर दिया है और ईरान जो है उसके साथ कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके भी इम्कानात बहुत ज्यादा, विद एवरी पासिंग मिनट, विद एवरी पासिंग डे, ईरान के साथ जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें ये मामलात बढ़ते जा रहे हैं। सो लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं, मामलात क्या बनते हैं। लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स इंतहाई अहम है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के तनाजुर में बहुत कुछ जो है वो साइमल्टेनियसली हम देखेंगे चलता हुआ। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।